हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस वेयर यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो रूल डिस्कस करने वाले हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हमको ये समझना है। ऐसा हमको इसलिए समझना है क्योंकि यदि जेईई मेन में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है 35.72 राइट एंड 3.6, आपको इसको ऐड करना है राइट। आप सिंपली कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। 2 7 6 13 पॉइंट कैरी 1 गया, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया राइट एंड दिस इज 3। तो आप इसका आंसर ये लिख के आ जाएंगे। लेकिन यदि हम आपसे कहें सिग्निफिकेंट फिगर के केस में इसका आंसर ये नहीं होगा तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हमको वही डिस्कस करना है। आपका यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस किया था, तो यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर के सभी रूल्स बताए थे। आज मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम। तो आप देख सकते हैं वी यूज़ डेसिमल सिस्टम, और डेसिमल सिस्टम में 0 1 2 3 9 तक की हमारी डिजिट्स आती हैं राइट। तो ये सभी नॉन जीरो डिजिट हमारी सिग्निफिकेंट होंगी राइट। अब बचता है हमारा जीरो को मैंने 3 पार्ट्स में कोडिंग किया है। फर्स्ट वन इज ट्रैप्ड जीरोज, सेकंड वन इज लीडिंग जीरोज, एंड थर्ड वन ट्रेलिंग जीरोज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि हमारे 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आती है तो वो हमारी सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जांपल 400.05, तो आप देख सकते हैं जो इसमें 3 जीरोज हैं वो 4 और 5 के मिडिल में हैं, इट मीन्स वो आपके सिग्निफिकेंट हैं। सेकंड हमारा आता है लीडिंग जीरो जो डेसिमल के बाद में पुटअप होती हैं। जो वैल्यू हमारी 1 से कम होती है उसमें पॉइंट के बाद जो जीरो आएगी वो हमारी लीडिंग जीरो होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.00707, तो इसमें जो डबल जीरो है दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेलिंग जीरोज होती हैं जो हमारी नॉन जीरो डिजिट के बाद में लगी होती हैं। उसकी कंडीशन ये होती है कि यदि हमारा डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट होंगी, और यदि डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देयर इज एन एग्जाम्पल 4870, तो 4870 में जीरो हमारे ट्रेलिंग जीरोज है, इट मीन्स there are only 3 significant figure. But if we write 487.0 right, तो 0 is the trailing zero but there is a decimal, so this value has 4 significant figure. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये स्टार्ट करते हैं significant figures for arithmetic operations। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं उस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमको ये देखना है। तो आइए सबसे पहले इसका देखते हैं एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। वी हैव मास 4.237 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी हमारे नॉन जीरो डिजिट हैं, सो दीज आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट। आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितना गिवन है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट। सो डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमने मास की वैल्यू पुटअप कर दी और वॉल्यूम की वैल्यू पुटअप कर दी, तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 1.688 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब राइट। अब यहाँ पर हमारी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए ये हमको पता चलता है यहाँ से। जो ये हमारी क्वांटिटी है जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमें वो वाली सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों केस में ये हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हमें राउंड ऑफ करना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और यदि हम 1.688 इसको राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो आइए अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। The final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal place। हमें फाइनल रिजल्ट में
डेसिमल के बाद उतने प्लेस लेने हैं जितने की ओरिजिनल नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेस हैं। तो आप देख सकते हैं इफ़ वी ऐड 436.32 ग्राम 227.2 ग्राम 0.01 ग्राम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेसिमल है उसके बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। यहाँ पर कितने हैं, 1 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पर कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेस। तो हमारा लीस्ट डेसिमल प्लेस हो गया 1, राइट। तो आइए अब इनको पहले ऐड कर लेते हैं, राइट। अब आप सोचेंगे कि इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा, राइट, बट इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर जब आएगा जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। तो हमारा लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 1, तो हम इसको 1 तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 663 पॉइंट, क्योंकि 8 के बाद 2 है तो ये हमारी चेंज नहीं होगी, तो हमारा यहाँ पे 80 आ जाएगा। 663.8 ग्राम 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो आप देख सकते हैं 0.307 मीटर हमने माइनस किया 304 मीटर, राइट। तो दोनों ही 3 डेसिमल प्लेस है, राइट। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.003। तो यहाँ पर भी हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप सिग्निफिकेंट रूल यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन वी यूज़ डेसिमल प्लेस। तो आप देख सकते हैं 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ गया है, और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मीटर। आइए अब आगे देखते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी आती है जिसको हम एरर कहते हैं। इस अनसर्टेन डिजिट को हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 2.746, तो आप देख सकते हैं प्रीसीडिंग डिजिट हमारी 4 है, और जो लास्ट की डिजिट है अनसर्टेन डिजिट वो 5 से ज़्यादा है, 5 से मोर है। इट मीन्स यदि ये 5 से मोर होगी तो प्रीसीडिंग डिजिट हमारी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.75, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2.743, प्रीसीडिंग डिजिट हमारी 4 है, लेकिन इस बार जो अनसर्टेन डिजिट है वो 5 से लेस है, इट मीन्स 3 है। तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये हमारा सेम रहेगा 2.74। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ द नंबर इज 2.745। अभी 5 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये 5 है तो क्या हम इसको 5 कर सकते हैं या फिर हम इसको 4 ही रखना पड़ेगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। यदि हमारी इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 हो, राइट, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में आपको देखना है ओड एंड इवन। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखिए 2.745, राइट। तो हमारी जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है वो 5 है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज़ 4, इट मीन्स इवन है। तो यदि ये हमारी इवन होती है तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिंपली 2.74 आंसर आएगा, राइट। लेकिन यदि हमारी वैल्यू ओड होती है, जैसे आप देख सकते हैं 2.735, तो 3 हमारा ओड है, इस कंडीशन में प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो 2.74 आ जाएगा, ठीक है। आप सिंपली एक बार फिर से समझिए कि यदि हमारी वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यदि ये वैल्यू 5 से कम है तो सेम रहेगा। लेकिन यदि लास्ट में 5 आता है फिर हम देखते हैं प्रीसीडिंग डिजिट ओड है या इवन है। यदि हमारी प्रीसीडिंग डिजिट इवन होती है तो वो वैल्यू सेम रहती है, यदि प्रीसीडिंग डिजिट ओड होती है तो वैल्यू हमारी 1 से इंक्रीज हो जाती है।